किताब मुक़द्दस में से जो हवाला मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत हुआ है, इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत। इस तरह लिखा गया है कि और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाँ फशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम रफ़ाकत रखें और खुदा के पाक कलाम को सीखें। खुदा का पाक कलाम जो सोने से ज़्यादा कीमती है, शहद से ज़्यादा मीठा है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। सादा दिल कहते हैं बेवकूफ़ को। खुदा का पाक कलाम जब पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है, तो जो गौर से सुनता है उसको समझ मिलती है, उसको दानाई मिलती है, उसको इम्तियाज़ करने की रूह मिलती है, उसको बुरे और भले में समझने की कुव्वत मिलती है, उसके पास हिकमत आ जाती है, उसके पास दानाई आ जाती है, उसको मिलना जुलना आ जाता है, उसको लोगों के साथ डीलिंग करना आ जाता है। जब खुदा का पाक कलाम बयान किया जाता है और सुना जाता है तो उससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। खुदा के बारे में इंसान जानता है, फिर इसके बाद ये जानता है कि हमने तौबा कैसे करनी है, हमने निजात कैसे पानी है, खुदा की राह का पता चलता है, आसमान की बादशाही के भेदों की समझ आती है, ज़मीन पर कैसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है, हमारी जिस्मानी सेहत कैसे ठीक रहेगी, हम रूहानी तौर पर कैसे ठीक रहेंगे, हम मुआशरे में किस तरह अच्छे शहरी बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाइबल मुक़द्दस में से हमें मिलती हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को मानोगे तो दुनिया की तमाम कौमें देखकर ये जान लेंगी कि ये दाना कौम खुदावंद अपने खुदा के साथ मुंसलिक है। जब इंसान खुदा के हुक्मों को बड़ी दानाई से, बड़ी अक्लमंदी से मानता है तो फिर तो दुनिया की तमाम कौमें समझती हैं कि ये दानिशमंदी है, ये दानाई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी समझ और जितनी अकल सीखी है सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल मुक़द्दस से सीखी है। दुनिया की और किताब ने मुझे कुछ समझ या अकल नहीं दी। मुझे अगर समझ दी है या अकल दी है तो सिर्फ बाइबल मुक़द्दस ने दी है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को एक तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ेंगे तो ज़रूर हमें रोशनी मिलेगी, क्योंकि लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। इसके साथ बाइबल मुक़द्दस में जब हम होसिया नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो होसिया नबी का सहीफ़ा उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत में इस तरह लिखा गया है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया है इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूँगा, और तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। इसलिए जब हम खुदा की शरीयत को भूल जाते हैं तो फिर उसका खमियाजा हमारी औलाद को भुगतना पड़ता है। जब हम खुदा को तर्क करते हैं तो उसका जो खमियाजा वो हमारी आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी खुदा से जुदा ना हो, क्योंकि इसमें बात सरफराजी की गई है कि रुए ज़मीन की तमाम कौमों से खुदा तुझको क्या करेगा, सरफराज करेगा। हमें सरफराजी ज़रूर याद रहती है, हमें खुदा की बरकत ज़रूर याद रहती है, हमें खुदा की शफ़क़त, उसका रहम और उसकी मोहब्बत ज़रूर याद रहता है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उसकी बरकत, उसका रहम, उसका सब कुछ जो वो हमें अता करता है उसके पीछे एक बात है, और वो बात क्या है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाँ फशानी से माने। कितनी बड़ी बात है, जाँ फशानी से। जाँ फशानी का मतलब जान मार कर उसके हुक्म को मानना। मेरे ख्याल में मैंने अपने होश में जब का मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने अपनी होश में किसी बंदे को नहीं देखा कि वो जान मार कर कहे कि मैंने आज खुदा के हुक्म को पूरा करना है। हमारे अपने बड़े मसले होते हैं, हमारी अपनी बड़ी मुश्किलात होती, तो हम खुदा के हुक्म की कैसे ताबेदारी करेंगे। एक हुक्म, मैं 2-3 हुक्मों की मैं आज बात करूंगा। पहला हुक्म लिखा हुआ है कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा करे, ना तेरी बेटी करे, ना तेरा गुलाम करे, ना तेरी लौंडी करे, और ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ आया हो,
और ना तेरा बैल करे काम, ना गधा, ना तेरा कोई और चीज़, ना कोई भी जो तेरे ताबे है वो उस सब्बत वाले दिन काम ना करे। हम में से कौन ये हाथ खड़ा करके ऐसे कह सकता है कि मैंने खुदा के इस हुक्म को एक दिन ज़रूर पूरा किया? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि और अगर तू, अगर का जो लफ्ज़ है ये शर्त को जाहिर करता है। अगर का लफ्ज़ क्या जाहिर करता है? शर्त को। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाँ फशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता, यहाँ सब हुक्मों की बात की है, मैंने सिर्फ एक सब्बत वाले दिन के हुक्म की बात की है कि हम इतवार वाले दिन इतना नहीं कर सकते कि हम उस दिन कोई काम ना करें। यहूदी क्या करते थे, इतवार वाले जो सब्बत का दिन उनका होता था, इबादत का दिन होता था, उसमें वो रोज़ा रखते थे। और जो शख्स उस दिन आग जलाता था, यहूदी जाते थे उसका चूल्हा तोड़कर आ जाते थे। जैसे आप सब्बत वाला या जो हमारा इतवार का दिन है, उस दिन हम खाना पकाना कर रहे हैं, मजहबी टीम आ जाए तो वो थोड़े मार मार कर वो हमारा चूल्हा तोड़ जाए, भी आपको नहीं पता आज तो इबादत का वक्त है और आप इधर बैठे हुए। जब लोग इस तरह खुदा के हुक्म की फर्मा बरदारी करते तो उस वक्त घर में बरकत होती थी, घर में मसाइल नहीं होते थे। आज सारे लोग भी कमाने वाले होते हैं लेकिन बरकत घर में फिर नहीं होती। क्यों? कि बरकत और सरफराजी कहाँ से आती है? खुदा से। बाइबल में लिखा हुआ है पैदाइश की किताब में यूसुफ के बारे में कि यूसुफ 44 के घर में था, जिस काम को वो हाथ लगाता था उसमें बरकत होती थी। क्योंकि का जो लफ्ज़ है ये वजह को जाहिर करता, हरफे वजह है, क्योंकि खुदा उसके साथ था। तो खुदा कब साथ होता है? जब हम खुदा की बात मानते हैं। तो जब खुदा की बात नहीं मानते तो फिर खुदा फिर भी साथ होता है, फिर खुदा गुस्से हो जाता है। और लिखा हुआ है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाँ फशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ अमल करे, तो क्या होगा फिर? खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। फिर लिखा है कि तू दुम नहीं, मैं बल्कि तुझे सर ठहराऊंगा। मैं तुझे दुम पता किसको कहते हैं? पूछल को। मैं तुझे दुम नहीं बल्कि तुझे सर ठहराऊंगा। और आज हम दुम क्यों बने हुए? इसीलिए बने हुए हैं कि खुदा को हमने छोड़ दिया। खुदा के पास हम उस वक्त आते जब हमें ज़रूरत उसकी होती है। तो एक हुक्म के बारे में, सब्बत के हुक्म के बारे में बताया कि कोई हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मैंने फ़लाँ दिन जो है ना पूरे तौर पर इस हुक्म पर अमल किया है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं कह सकता। कोई कह सकता ऐसा? कोई भी नहीं कह सकता। तो फिर हम बरकत की बड़ी तवक्को रखते हैं, हमारे मसाइल क्यों नहीं ख़त्म होते? इसीलिए दूसरा हुक्म यह है, अगर इमलाकी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 7वीं आयत में पढ़ें तो लिखा हुआ है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज क्या फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ। खुदा का हर वादा शर्त के साथ है। खुदा कहता है तुम मेरे लाओ तो मैं तुहाडे लाऊं। फिर अगली गल, तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे। आइन पता किसको कहते हैं? वो हुक्म जो ला तब्दील होता है। आइन जो होता है वो ला तब्दील होता है। लिखा कि तुम अपने बाप दादा के आयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। लोग पूछते क्या है खुदावंद हमने कब तेरे साथ ऐसा किया? खुदावंद ने कहा कि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दाई यकी ज़ख़ीरा खाना मिलाओ और इसी से मेरा इम्तिहान करो। पूरी दाई यकी ज़ख़ीरा खाना मिलाओ और इसी से मेरा इम्तिहान करो। अगले दिन की बात है कि मैं किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम था बरकत से आगाज़, बरकत से आगाज़ नहीं, ईमान से ईमान तक किताब में पढ़ रहा था। तो उसमें वो चैप्टर आ गया जिसमें दाई यकी के बारे में लिखा हुआ था। तो राइटर लिखता है कि जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हैं, दाई यकी निकालते हैं, तो आप खुदा को कानूनन इजाज़त देते हैं कि वो आपको बरकत दे, क्योंकि खुदा ने बरकत का एक तरीका बनाया। और जब ये हम पैरा पढ़ते हैं ना इमलाकी की किताब का 3रे बाब का, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तू पूरी दाई यकी ज़ख़ीरा खाना में लाएगा तो मैं फिर क्या करूँगा? आसमान के दरीचे खोल कर तुझ पर बरकत बरसाऊँगा और तेरे घर में किसी चीज़ की कमी ना होगी, यहाँ तक कि तेरे घर में तो रखने के लिए कोई चीज़ ना होगी। यानी सामान ज़्यादा होगा, जो मालो दौलत होगी, जो बरकत होगी वो ज़्यादा होगी और तेरे पास जगह कम होगी। और लिखा हुआ है कि मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तेरे ज़मीन के हासिल को बर्बाद नहीं करेगी। मैं आसमान जो मेरा अच्छा ख़जाना है उसको तेरे लिए खोल दूंगा और तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसेगा। तो कभी भी हम ये नहीं दावे से कह सकते कि हमने पूरे तौर पर खुदा के हुक्म को माना। हम अक्सर ये इंसान सोच लेता है कि यार मेरे लाख रुपये एक घर में इनकम है, तो सोचता है यार लाख रुपया हूँ दाई यकी 10,000 रुपया मैं कड्डा,
तो ये नहीं पता कि जिस खुदा ने ये लाख दिया है उसका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। जैसे ये उसी तरह की बात है कि जैसे वालिदैन जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर शादी तक ना भी बच्चा पढ़े तो भी तकरीबन 1 करोड़ रुपया बच्चे पर ख़र्चा हो जाता है। आजकल के दौर में 1 करोड़ तक उसकी परवरिश और शादी के सारे अखराजात डालकर होता है। तो कल को वो बच्चा, वालिदैन जो हैं वो किसी चीज़ का उससे मुतालबा करें तो कहें बच्चे कहें लै जी रोज़ दिहाड़ी तुहानूं तो पैसों की मुसीबत पई रहिंदी, लेकिन ये नहीं याद कि जिस बाप ने या जिस माँ ने मुझे इस काबिल किया है उनका भी कोई हक़ बनता है। तो अगर खुदा हमें सेहत ना दे, हमें खुदा तंदरुस्ती ना दे, खुदा हमारी नौकरी के लिए वसाइल ना मुहैया करे, खुदा हमारे लिए रास्ते ना हमवार करे, तो फिर हम वो लाख रुपया कमा कैसे सकते हैं। लेकिन हमें वो 90,000 नहीं नज़र आता, हमें वो 10,000 ज़रूर नज़र आता जो हमने खुदा की राह पर निकालना होता है। तो उस किताब का राइटर लिख रहा था कि जब आप दायिए की अपनी निकालते हैं तो फिर कानूनन खुदा को आप इख्तियार दे देते हैं कि वो आपके घर में बरकत दे। तो जब आप नहीं निकालते तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बरकत के दरवाजे को खुद बंद कर दिया है। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि पता नहीं मेरे घर पैसा तो इन्ना होंदा है तो चला किधर जाता है। खुदा कोई ना कोई ऐसा वसाया, ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से इंसान के अखराजात बढ़ जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है जिससे इंसान के अखराजात बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में मेरा कभी भी पैसा ज़ाया नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में मेरा कभी पैसा ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैंने खिदमत में आया था तो मेरे उस्ताद ने मुझे ये बात सिखाई थी। अब मैं ज़मीन अपनी ठेके पर देता हूँ, उसकी दायिए की 25,000 बने, 30,000 रुपया बने, मैं निकालता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाय मैं दूसरा इन्ने 25-30,000 रुपया इकट्ठा कर लिए, देना किसको है, खुदा के लिए। अब बच्चे जब वालिदैन को देते हैं तो क्या पैसे वो ज़ाया होते हैं? इसी तरह जो हम खुदा को पैसे देते हैं वो ज़ाया नहीं होते, वो हमारा अकाउंट जो है वो बनता है। ये 2 हुक्मों की मैंने बात की। तीसरे हुक्म की बात करता हूँ। अभी लिखा हुआ है कि तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, तेरी उम्र दराज होगी और तेरा भला होगा। छोटी जी गल है कि तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, तेरी उम्र दराज होगी और तेरा भला होगा। और इसमें भी इंसान का अपना फ़ायदा है। दायिकी का जो हुक्म बताया उसमें भी इंसान का अपना फ़ायदा है। जो दूसरा हुक्म मैंने बताया सब्बत का दिन, उसमें भी इंसान का अपना ही फ़ायदा है। और तीसरा हुक्म जो बताया इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि एक तो हर शख्स ये चाहता है कि मेरी लंबी उम्र हो, दूसरा ये हर शख्स ये चाहता है कि जी मेरे लिए वसाइल अच्छे हों, मेरे लिए काम अच्छा हो। तो लिखा हुआ है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, तेरी उम्र दराज होगी और तेरा भला होगा। और कोई भी शख्स, जितने हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, हम में से कोई भी ऐसे हाथ खड़ा नहीं करके कह सकता कि मैंने इस हुक्म पर पूरे तौर पर अमल किया है। हम में से किसी ने भी इस हुक्म पर पूरे तौर पर अमल नहीं किया। तो यहाँ पर क्या बात लिखी गई है कि और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाँ फशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर अमल करे। अभी बिजली ख़राब हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रात को पौड़ी लगाकर, सीढ़ी लगाकर भी ऊपर खंबे पे चढ़ कर तार ठीक करनी पड़े तो हम कर लेंगे। अभी हमारे की फौतगी हो जाए किसी अजीज़ रिश्तेदार की तो हम रातों रात यहाँ पर जाएंगे। लेकिन हमें चर्च में कहा जाए ना कि मैं स्नेहा भेजा भी आ जाओ भी आप दूसरा दुआ करनी, बाइबल स्टडी करनी, कलाम नहीं, नेरा हो गया सर जी, बिजली कोई नहीं सी, मसला सी। लेकिन लाहौर असीं जाना होवे, गुड़िया के पेकिਆਂ ते असीं जाना हो, उत्थे कोई मसला हो, सानू वो नहीं पंध नहीं नज़र आना, मुश्किल नहीं महसूस होनी, क्योंकि वो उन्हां नाल मुहब्बत ज़्यादा है। इत्थों ये साबित होंदा है कि साडी खुदा नाल कितनी मुहब्बत है। जिहदे नाल ज़्यादा मुहब्बत होंदी बंदा कुर्बानी देण नूं तैयार हो जाता है। रात जागना भी पे तो कोई मुश्किल नहीं, दुआ लई सानू 5 मिनट भी नहीं बहना जिहड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की बात को कैसे मानना है? जाँ फशानी से, पसीना बहाना है उस पर, वक़्त उस पर सर्फ करना है, उसको टाइम देना है ताकि खुदा का हुक्म पूरा हो। जब हम बच्चों को कोई हुक्म दे के जाते हैं, तुसीं वसीम नूं कोई गल कहिंदे जे कि वसीम एवें कर, तो जो नहीं मानता तो की हुंदा तुहानूं? बुरा लगता है ना। इस तरह खुदा नूं उदों इवें ही बुरा लगता है जो असीं उहदे हुक्म नूं कहने कोई नहीं यार फिर मान लांगे, दुआ हर वेले दुआ ही हुंदी रहिंदी, मान लांगे खुदा दी, सारी उम्र खुदा दी मनदे हैं तो सारी उम्र गांह भी खुदा दी मननी। ये गल्लां जो असीं करने तो असीं खुदा नूं अपने विचों कढ दिंदे। इसलिए अज दे असीं पाक कलाम दे विचों की सिੱਖਿਆ कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को कैसे माने? जान फशानी से, जान मार कर खुदा के हुक्म को पूरा करना है। खुदा का हुक्म ना टले, हमारी रोटी रह जाए तो रह जाए, हमारा रिश्तेदार मिलने से रह जाए तो रह जाए, खुशी रह जाए, गमी रह जाए, जो कुछ भी रहिंदा रह जाए, लेकिन खुदा दा हुक्म ना रहे। क्योंकि की लिखा कि जो तुसीं मेरे हुक्मां ते अमल करोगे तो दुनिया की सब कौमां नालों मैं तुहानूं ज़्यादा सरफराज करांगा।
सरफराजी ना मशरक़ से है, ना मगरब से है, ना शमाल से है, ना जनूब से, बल्कि खुदा से। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।